वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ग्रेड 5, मैं हूं अब्दुल माजिद और आपको बेटे मैथमेटिक्स करवा रहा हूं। पेज नंबर 29 आप लोग ओपन कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन इन नंबर्स और सब्ट्रैक्शन हमने शुरू किया हुआ था। एक एग्ज़ाम्पल बड़ी मज़े की गिवन है। इफ़ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, मैं लिखता हूं पहले, इफ़ फैक्ट्री manufactures what 3,946,352 pieces of garments in a month. If factory manufactures pieces of garments, ओके जी। फिर आउट ऑफ दैट, इसमें से दो अमाउंट्स गिवन है, कुछ शर्ट्स पड़ी हैं एंड कुछ पैंट्स पड़ी हैं। पहले वो कहता है आउट ऑफ दैट 387,467 आर शर्ट्स एंड 12,835 आर पैंट्स, द रेस्ट आर फ्रॉक्स। तीन चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं। कौन कौन सी जी? शर्ट्स, ये मैं लिखने लगा हूँ। शर्ट्स कितनी पड़ी हैं जी? 387,465। और पैंट्स पड़ी हैं हमारे पास, पैंट्स है जी 12,834। ये दो चीज़ें गिवन है। द रेस्ट आर फ्रॉक्स, यानी ये टोटल है, इसमें इतनी शर्ट शामिल है, इतनी पैंट्स शामिल हैं। अगर हम इस टोटल में से ये दोनों लेस कर दें तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो किसकी होगी? फ्रॉक्स की होगी। क्वेश्चन भी हमारा ये है कि हाउ मेनी फ्रॉक्स डज द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन ए मंथ। तो क्या करें, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन नंबर्स को। 5 + 4 = 9, 6 + 3 9, 8 + 4 = 12, तो 1 कैरी हो गया। 7 + 1 8, 8 + 2 = 10, 0 1 अगेन कैरी हो गया। 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, 1 अगेन कैरी हो गया। 3 + 1 = 4। इसका मतलब 4,299 इज़ अ सम ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स। तो अगर हम इस आंसर को, इस टोटल ऑफ पैंट्स एंड शर्ट्स को बाय निकाल लें, यहाँ पे इसके सामने। अब आप देखें ये 9 है, तो 9 के सामने क्या आएगा? 4, फिर उसके बाद 00 है, फिर 299 है, यानी उसके बिल्कुल सीध में आपने लिखना है। 3 के सामने कुछ भी नहीं है, 0 है सब। अगर मैं इस टोटल में से पैंट्स और शर्ट्स को निकाल दूँ तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो क्या होगी? फ्रॉक्स होंगी। क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉक्स कितनी बनाई। तो अब आप देखें, 2 में से आप 9 डिडक्ट नहीं कर सकते। यू विल डू व्हाट? टू बोरो 1 फ्रॉम हियर, तो ये 12 हो गया। 12 में से 9 निकालें तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 3। अब यहाँ पे 4 रह गया। अगेन 4 में से 9 डिडक्ट नहीं होता तो ये 14 हो जाएगा, 1 बोरो कर लेंगे। 14 में से 9 निकालें तो आपका आंसर आएगा 5। अब यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 2 निकालें तो आंसर इज़ 0। उसके बाद 6 में से 0 निकालें तो आंसर इज़ 6। 4 में से 0 निकालें तो आंसर इज़ 4। 9 में से 4 को निकालें तो आंसर इज़ 5, और 3 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। सो इट्स 3,546,053। ये क्या है? फ्रॉक्स है। टोटल गवर्नमेंट्स फैक्ट्री ने इतनी प्रोडक्शन दी है, मैन्युफैक्चर की हैं चीज़ें, जिनमें इतनी शर्ट्स हैं और इतनी पैंट्स हैं। तो वो हमें कहता है कि आप फाइंड आउट करें कि फ्रॉक्स कितनी। तो इस टोटल मैन्युफैक्चर में से मैंने पैंट्स और शर्ट्स को दोनों को ऐड किया, जो मेरे पास आंसर आया उसको मैंने बाहर निकाला, और टोटल को नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में से निकाल लिया।
तो बाकी अमाउंट हमारे पास क्या होगी, फ्रॉक्स की होगी। अब इसको आप दूसरे तरीकाकार के मुताबिक भी कर सकते हैं। वो कैसे? ये जो आपकी अमाउंट है इसमें से पहले आप क्या करें, शर्ट्स को लेस कर लें। शर्ट्स कितनी है जी? 3,87,465। आपका एक आंसर आ जाएगा। जो आंसर आए उसमें से आप फिर पैंट्स को लेस कर दें। जो पैंट्स की अमाउंट 12,834 गिवन है, फिर चेक करें, आपका आंसर यही आएगा। सो यू कैन यूज़ बोथ ऑफ द वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम शुरू करने लगे इसके प्रैक्टिस जोन को सब्ट्रैक्शन के। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए देने हैं जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जी, प्रैक्टिस जोन पेज नंबर 29। फाइंड द डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब ही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करके डिफरेंस को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की 6 पार्ट्स हैं। I'll solve few of them, बाकी आप लोग खुद करेंगे। Let's see पार्ट ए। हमारे पास है जी 8 मिलियन और उसमें से डिडक्ट करना है हमने 4,287,386। सब्ट्रैक्शन करनी है तो डिफरेंस आ जाएगा। लुक, 0 में से 6 फाइंड आउट नहीं होता तो हम यहाँ पे 1 को बारो कर लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 रिमेनिंग अमाउंट आएगी 4। अब यहाँ पे आपका 9 रह गया। 9 में से 8 को लेस किया तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 1। क्योंकि ये 9 बनाने के लिए भी हमने 1 बारो किया था तो यहाँ पे भी 9 है। 9 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट इज़ 6। आप ये देखें ना, 614 में अगर मैं 386 ऐड करूँ तो सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। 6 + 4 = 0, ठीक है। 10 आया, 1 इधर आएगा तो ये सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे भी 9 रह गया। 9 में से 7 रिमेनिंग अमाउंट इज़ 2। यहाँ पे भी 9 रह गया। 9 में से 8 रिमेनिंग अमाउंट 1। यहाँ पे भी 9 रह गया। 9 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट इज़ 7। अब यहाँ पे रह ही 7 गया तो 7 में से 4 रिमेनिंग अमाउंट इज़ 3। तो आपका आंसर क्या होगा, 3,712,614। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कर दिया क्योंकि सारे ज़ीरोज़ आ रहे थे। अब इससे बिल्कुल रेलिवेंट है पार्ट एफ, जिसमें फिर ज़ीरोज़ गिवन है आपको। गिवन है क्वेश्चन 3,700,000, तो वो ऐसे ही आपके सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, उसमें से आपने अमाउंट को लेस करना है। सो पार्ट ए एंड पार्ट एफ आर रेलिवेंट। फिर उसके बाद पार्ट बी आ जाता है जिसमें अमाउंट हमें गिवन है 9,970,093 and we are deducting amount 6,834,104। अब सब्ट्रैक्शन करनी है आपने, ये पार्ट बी है। इट्स इजी, यू कैन सॉल्व इट, गुड। उसके बाद पार्ट सी जो है वो हम करते हैं। सी पार्ट क्या है जी, 783,946,153 and you are deducting 243,412,032. How will you deduct it? Simple. 3 में से 2 remaining amount is 1. 5 में से 3 remaining amount is 2. 1 में से 0 1. 6 में से 2 4. 4 में से 1 3. 9 में से 4 आंसर इज़ 5. 3 में से 3 0. 8 में से 4 4. 7 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट 5. इट्स क्वाइट ईजी, इसमें कोई आपको बारो नहीं करना पड़ा। उसके बाद
पार्ट हमारे पास डी है और ई है। पार्ट डी क्या है जी? 62,48,732 and we are deducting 41,35,712. It's quite simple. 2 में से 2 remaining amount is 0, 3 में से 1 2, 7 में से 7 0, 8 में से 5 3, 4 में से 3 1, 0 में से 0 0, 2 में से 1 1, 6 में से 4 आंसर इज 2. सो 21,013,020 आपका आंसर होएगा. पार्ट ई रह गया, मैं लिखता हूँ, अगर मुश्किल लगा तो मैं सॉल्व कर दूँगा, अदरवाइज़ वो भी मैं आपके लिए छोड़ दूँगा क्योंकि आप बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं. क्वेश्चन इज़ 97,583,947 and we are deducting from it 3,483,974. Let's check. 7 में से 4 रिमेनिंग अमाउंट 3, 4 में से 7 हम डिडक्ट नहीं कर सकते, सो बारो 1 फ्रॉम हियर, इट्स 14. 14 में से 7 रिमेनिंग अमाउंट इज 7. 1 यहाँ से हमने बारो कर लिया था, सो 8 ओवर लेफ्ट हियर, तो 1 अगेन हम यहाँ से बारो करेंगे, इट्स 18. 18 में से 9 निकले तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 9. अब यहाँ पे 2 रह गया, अगेन 2 में से 3 नहीं निकाल सकते, बारो करेंगे आप, 12 हो जाएगा. 12 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट इज़ 9. अब यहाँ पे 7 रह गया, 5 में से 1 ले लेंगे, इट्स 17. 17 में से 8 लेस करेंगे, अगेन 9. 5 में से 4, अब 5 क्या रह गया, 4 रह गया, सो 4 में से 4 आंसर इज़ 0. 7 में से 3 आंसर इज़ 4 एंड लास्टली 9 एज इट इज़ आप डाउन ले आएंगे. इस तरह से मैंने पहला प्रैक्टिस जोन आपका कंप्लीट कर लिया और अगले लेक्चर में इसी प्रैक्टिस जोन का क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह 3 में से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सी यू, अल्लाह हाफिज़.